नमस्ते। मैथ्स बाय श्यामा कांचा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3 को देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल अधिक हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनके जो आयु का गुणनफल है, जो प्रोडक्ट उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो आज से 3 साल के बाद 360 हो जाएगा, 360 हो जानी है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। तो रोहन का परसेंटेज ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोल के रखा है कि रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं। ये जो कंडीशंस या इक्वेशंस दे रखे हैं ये क्वाड्रेटिक के हैं कि नहीं, तो हम लोग रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। चलिए, 3 नंबर सॉल्व करेंगे। बोला रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल की अधिक है। तो हम पहले मान लेते हैं, पहले हम लोग लेट कर लेंगे रोहन के एज को। तो लेट रोहन्स present age be x years, be x year। मान लिया उनका परसेंटेज कितना है, x वर्ष है। एंड हिज मदर्स परसेंटेज और उनकी मम्मी का वर्तमान आयु परसेंटेज कितना है, रोहन से 26 वर्ष अधिक है। तो रोहन का x था और इससे 26 वर्ष अधिक है, तो इतना यस। अब बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, आज से 3 वर्ष बाद। तो आज से 3 वर्ष बाद रोहन का एज अभी कितना था वर्तमान में, प्रेजेंट एज x था। तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज, आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज, रोहन्स एज, रोहन का एज क्या हो जाना है, x प्लस का 3। एंड हिज मदर्स एज, और उनकी मम्मी का एज क्या हो जाना है, उनकी मम्मी का एज प्रेजेंट क्या था, x प्लस 26। तो x प्लस 26 और 3 वर्ष के बाद तो प्लस का फिर 3। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि आज से 3 वर्ष बाद रोहन का एज और उनकी मम्मी का एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाना है, 360। तो रोहन का एज कितना था, x प्लस का 3 और उनकी मम्मी का एज कितना था, x प्लस का 26 प्लस का 3 कितना, 29 और इन्हीं का प्रोडक्ट कितना है, 360। चलिए, थोड़ा सा ऊपर जा पाएगा। x इंटू में x क्या हो जाना है, x स्क्वायर, x इंटू का प्लस 29, तो ये क्या हो गया प्लस 29x। 3 इंटू का x 3x और प्लस का 3 और प्लस का 29, 29 3 जा 87 प्लस का 87 इज इक्वल टू 360। यहाँ तक ठीक है। अब
इसके बाद थोड़ा इधर कर लेते हैं, इधर करते हैं। यहाँ के बाद ये एक्स स्क्वायर के लिए क्या लिखे हम लोग, इस एक्स स्क्वायर को, ये एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना हो गया 32x, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस का 32x प्लस सॉरी 29x प्लस का 3x मिल के कितना 32x, 32x। अब 87 इधर प्लस में है और 360 इक्वल के उस साइड प्लस में है, जब एक ही साइड लाएंगे तो ये 360 कितना हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हो गया 87 प्लस में और माइनस का 360, माइनस का 360। अब इक्वल टू में उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, अब ये प्लस में वो माइनस में, तो यहाँ 0 में से 7 ने कैरी ले लिया, 10 में से 7 चला गया कितना 3, यहाँ हो गया 5 कैरी ले लिया, 15 में से 8 चला गया कितना 7, कैरी लिए थे तो बच गया कितना 2 माइनस का। क्यों माइनस का, क्योंकि 360 अधिक है किससे 87 से, इसलिए हम लोग साइन उसका ले लिए जो वैल्यू में अधिक था, साइन छोड़ के वैल्यू में जो अधिक था 360 अधिक था तो उसका साइन ले लिए, माइनस का कितना आ गया 273 इज इक्वल टू 0। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है। ये जो कंडीशंस दे रखे थे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।